अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1446वां सबक है। आज मैं आपको दो उलमा के, दो अइम्मा के, एक उसमें से मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम हैं और दूसरे एक मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम। आज मैं आपको उन दोनों के हालात बताने वाला हूँ। हमारे उलमा का, हमारे अइम्मा की ज़बू हाली, गुरबत, फाका कशी और इफ़लास। मैं जब ये सारे हालात और वाक़ियात सुनता हूँ ना, मैंने जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना शुरू किया, वो इसी गुरबत, इसी इफ़लास, इसी फाका कशी, इसी तरह से हमारे बड़े बड़े उलमा को मैंने एड़ियाँ रगड़ते हुए देखा। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने इदारों में 40 साल 50 साल पढ़ाए, नाबीना हो गए पढ़ाते पढ़ाते। बाद में ना मदरसे वाले को उनसे कोई लेना देना है, ना मस्जिद वालों को उनसे कोई लेना देना। तभी हमने ये पेंशन योजना शुरू की। यह और बात है कि मेरे ही नाम पे जो है सोशल मीडिया पे ढिंडोरा पीटा जाता है। मैं उलमा का मुखालिफ हूँ, मैं मदारिस का मुखालिफ हूँ। आज मैं आपको दो वाक़ियात सुनाने वाला हूँ और इन दोनों वाक़ियात से ख़ास ये मेरा आज का वीडियो सिर्फ़ हमारे उलमा इम्मा के लिए है। आपको क्या इबरत हासिल होती है वो आप ख़ुद हासिल कीजिए। पहला वाक़िया, रात में 2 बजे मुझे जो है एक मैसेज मौसूल हुआ और जो हमारे शेयर मार्केट के एक शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजे जिसमें एक मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम दीन हैं जो आईसीयू के अंदर है। साथ में उनके बेटी की फ़ोटो है, उसके साथ में उनके बेटे का फ़ोटो है और ऐलान देखिए आप क्या लिखा जा रहा है, मदद मदद मदद। फ़लाने ज़िले के फ़लाने मदरसे में पढ़ाने वाले हमारे उस्ताद का एक्सीडेंट हो गया। वो आईसीयू में है और मदरसे में पढ़ाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उनकी छोटी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनके घर में कमाने वाला सिर्फ़ एक ही आदमी है। अब आईसीयू में हैं, उनके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और नीचे जो है गूगल पे, फ़ोन पे के लिए एक नंबर दिया हुआ है। ये है हमारे मदरसे में पढ़ाने वाला वो मुअल्लिम जो मदरसे में पढ़ाने के लिए जा रहा था। उसके पूरे ख़र्च की ज़िम्मेदारी उस मदरसे के ज़िम्मे है। हमारे यहाँ यही हमारी बुनियादी गलती, अब मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक मुअल्लिम, जब हम उसको मदरसे में तकर्रुर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ये सिस्टम चलता है, आज तक वो हमारे मदारिस में नहीं आया। वो सिस्टम कंपनियों में, कारखानों में, हर जगह पे जहाँ पे भी, यानी आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग क्लासेस के अंदर भी पढ़ाने के लिए लगते हैं, आपका एक पूरा एग्रीमेंट बनाया जाता है और उस एग्रीमेंट के अंदर बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ होता है कि 6 महीने तक आप जो है यहाँ पे 6 महीने तक आपकी जो जॉब रहेगी वो टेम्पररली रहेगी। 6 महीने के बाद आप परमानेंट हो जाओगे। जब आप उस कंपनी में, उस कोचिंग क्लासेस में, उस इदारे में, उस स्कूल में, उस कॉलेज के जब परमानेंट आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, उसके बाद में आपका बाज़ाब्ता वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है, आपके पूरे अखराजात की। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरे साथ में कंपनी में काम करने वाला एक नौजवान था। बेचारे की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। उसको जो है जहांगीर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो जो कंपनी का मालिक था और मैनेजर थे, सारे लोग, हम लोग रोज़ाना, और मैं ख़ुद भी वहाँ पे जाता था, रोज़ शाम के वक्त में जाते थे, उसकी इयादत करते थे। बाद में उसका इंतकाल हो गया, उसकी वफ़ात हो गई। उसके बाद भी कंपनी ने अपने ख़र्चे से एम्बुलेंस वगैरह सब करा के, वो दूसरे स्टेट का रहने वाला था, वहाँ तक का पूरा ख़र्चा बर्दाश्त करके उसके घर तक जो है उसकी मैयत को पहुंचाने का काम अंजाम दिए। ये होती है ज़िम्मेदारी। हम किसको गालियां देते हैं? यहूद व नसारा को गालियां देते हैं। लेकिन यहूद व नसारा के यहाँ पे ये अखलाक है, ये हमारे दीनी मदारिस में और मसाजिद में नहीं है। हम आरएसएस वालों को गालियाँ देते हैं, लेकिन आरएसएस वालों में जो अखलाक है ये उनकी कंपनी है, ये मैनेजर वगैरह सब उन संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें है वो इंसानियत और अखलाक। और हमारे यहाँ पे हमारे मदरसे में पढ़ाने वाला एक मुअल्लिम है, एक मुदर्रिस है, जिसने हमारे मदरसे को 5 साल दे दिया, 10 साल दे दिया, 20 साल दिया। वो एक्सीडेंट हो चुका है, जबकि वो मदरसे में पढ़ाने के लिए ही आ रहा था। तो हम भीख क्यों मांग रहे हैं, मेरा सवाल है। जब वो आपका मुअल्लिम है, जब आपका मुलाजिम है, जब वो आपके यहाँ पे
आपका परमानेंट एम्प्लॉय है वो, क्योंकि आपका एम्प्लॉय है वो। अब आप इसको दीन से मत जोड़िए। जब मोहतमिम साहब के लिए 50 लाख की कार खरीदी जाती, उसको दीन से नहीं जोड़ते आप। बड़े बड़े मीनारों पे आप लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं खुद एक ऐसे जाहिल मोहतमिम को पहचानता हूँ जिसने सिर्फ जो है ना, जो टाइल्स है, टाइल्स 10 मरतबा टाइल्स लगा के उखड़वाने के लिए लगाया। राजस्थान से कारीगर आए हुए हैं और वो मोहतमिम ढेरी ऐसी पूरी लटक रही है, उसकी ज़मीन तक खा खा के जो है ऐसा पूरा पूरा ढेरा भर गया हुआ है। और वो मोहतमिम बोले आज ये टाइल्स दीवार के ऊपर लगाइए। और उसके बाद जो है ऐसा पीछे से जो है ना, ऐसा ऐसा पीछे दोनों हाथ करके आप शाहजहां की तरह से चक्कर मार रहे हैं और देख रहे हैं ये टाइल्स मुझे कैसा लगता है, उखाड़ो दूसरा लगाओ। इस तरह से 15 टाइल्स चेंज कराया उसने और उसके बाद उसको एक टाइल्स पसंद आया। मतलब ये फजूल खर्ची करने के लिए पैसा है तुम्हारे पास में? नक्शो निगार के लिए मीनारे के ऊपर एक एक महीना काम चल रहा है और एक एक महीना गुंबदों पे काम चल रहा है, उसके लिए क्यों? तुम्हारे बाप का माल है ये, इसके लिए पैसा है तुम्हारे पास फजूल खर्ची के लिए, अय्याशी के लिए। और तुम्हारे अपने औलादों के लिए तुमको हर 6 महीने में तुम्हारी चेंज चाहिए, तुमको कार, तुम्हारी गाड़ी। और तुम्हारे यहाँ पे पढ़ाने वाला एक मुअल्लिम है, एक मुदर्रिस है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, भीख मांगने लगाते तुम उसके घर वालों को, उसके ख़ानदान वालों को। ये इंसानियत है तुम्हारी? अरे तुम तो उन यहूदो नसारा से भी गए गुजरे हो, उन आरएसएस और बजरंग दल वालों से भी जलील और नीच हो। भले तुम्हारे नाम के शुरू में और आखिर में कितने भी बड़े बड़े अलकाब हो, इंसानियत नहीं है। तुम जलील कुत्तों से बदतर हो, चाहे तुम मोहतमिम हो या चाहे तुम नाजिम हो या चाहे तुम सदर हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो। भीख मांगने लगा रहे तुम उस मुअल्लिम को और उसके ख़ानदान और उसके घर वालों को। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, उनकी तस्वीरें वायरल करके, अभी देखो उनकी तस्वीरें, वो बेचारा आईसीयू में पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है और तुम्हारे अंदर 2 कौड़ी की इंसानियत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे ऐसे मदारिस में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन, अरे भाई खुद कफ़ील बनाओ अपने आप को। ये मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ ना, मैंने भी ये सब करके बैठा हूँ। लेकिन जब मुझे भी ये तजुर्बे आए कि 50-50 रुपये का आदमी जब मोहताज होता था, तब जाके मैंने तिजारत छोटे से शुरुआत की। हमने इतर, टोपियाँ, किताबें वगैरह, मिसवाक, हर इज्तिमा में दुकान लगाता था मैं। फिर मैंने अपनी तालीम वगैरह पूरी करके सॉफ्टवेयर की लाइन में आए। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। उस टाइम पे मुझे भी बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत भामटे, क्या बोलते थे पता है? ये तो दुनियादार बनने वाला है बोले आगे, अरे ये सब छोड़ देंगे बोले, ये ऐसा बोलते थे। मतलब ये वो खबीस शयातीन जो है ना, उनके आमदनी के ज़रिए थे, क्योंकि वो हरामखोर, उनके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, उनको फुकट में मुफ्त में सब मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी अय्याशियों में गुजर रही है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने हमारे ऐसे उलामा, ऐसे हुफ़ाज़, ऐसे अइम्मा जो मदारिस में पढ़ाने वाले या मसाजिद में इमामत करने वाले, जब तिजारत की लाइन में या वो मास्टर बनने की लाइन में या डीएड वीएड की लाइन में आने लगे, उनको डायरेक्ट जहन्नुमी और दुनियादार करार दे दिए और ख़ुद को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझ के हम ही दीन के ठेकेदार है, गुत्तेदार है। क्योंकि तुम भीख मंगे है, चंदाखोर है, तुम उम्मत को एड़ा बना के उनसे पैसे जो है इकट्ठा जमा करके तुम उसके ऊपर अय्याशी करने वाले हैं। और ये बेचारे हलाल की रोज़ी है, मेहनत करने वाले हैं ये, तो तुम उनको जो है दीन से भी खारिज कर रहे हो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा भाई, हमारे ऐसे जो मत रहो किसी के भरोसे पे। ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सिर्फ नाम है। ये सिर्फ तुमको और मुझे जो है ना, 1 प्लेट पुलाव, 1 प्लेट बिरयानी और 1 कटोरा सालन खिला के खाली नारे लगाने लगाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत की शान में तुम जो है नारे मारते रहो। हज़रत के बेटों के हाथ में ऐसे मुट्ठी भर भर के बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता रहेगा और तुम्हारे बच्चे ऐसे हॉस्पिटलों में एड़ियाँ रगड़ेंगे। मारो, भीख मांगो ना, मांगो, भीख मांगो, भीख मांग के इलाज कराओ उनका। कोई जिम्मेदारी नहीं है उस मदरसे की जिसके लिए तुमने 10 साल दिए, 15 साल दिए, 20 साल दिए। दूसरा वाक़या, सुबह सुबह फजर के बाद मैं अपने औराद व वज़ाइफ पढ़ते बैठा था, तो मेरा एक शागिर्द है, वो भी हाफिज़ कुरान, आलिम दीन है, एक मस्जिद का इमाम है, और उसी शहर के अंदर जो है किसी इमाम साहब को निकाल दिए। तो उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजे, कॉल रिकॉर्डिंग, जो इमाम और मस्जिद के सदर के दरमियान बात हो रही है। इमाम साहब ने सदर साहब से इतना ही पूछे, भाई मुझे निकाल रहे हैं, उसकी कोई वजह होगी ना, कोई रीज़न होगा? सदर के अल्फाज क्या है पता है? कोई रीज़न नहीं, कोई वजह नहीं, और तुमको इसका पूछने का कोई हक़ नहीं है हम क्यों निकाल रहे, बस कमेटी ने तय कर दी इसलिए निकाल रहे तुमको। मतलब तुम इतने जलील कुत्ते हो साले,
अब मेरे मुंह पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ जो है, फिर लोग बोलेंगे कि देखो यार ये तो गालियाँ बकते हैं बयान के अंदर। नहीं, तुम्हारे बाप का नौकर था वो इमाम जिसने तुम्हारी मस्जिद के अंदर जो है अपने 5 मकतब छोड़ के, 5 मस्जिदों की इमामतें छोड़ के उसने तुम्हारे यहाँ कुर्बानी देकर रहा, और तुम उसको ये बोलते हो कोई रीज़न नहीं है, बोले बस कमेटी ने तय कर ली। कमेटी क्यों? तुम्हारे बाप की कमेटी है। अरे अल्लाह ताला ने इसीलिए योगी आदित्यनाथ को और इसीलिए ये जो हुकूमतों को तुमको डांडू घुसड़ने को जो मुसल्लत किया, ठेसने को जो मुसल्लत किया ना तुमको, ये जो ठेस रहे ना तुमको, और ये जो तुम्हारे इनकाउंटर हो रहे ना, इसी वजह से हो रहे। तुमने इमामों को और मुअल्लिमीन को जलील किया तुमने। ये जो ठेस रहे ना तुमको, ठेस रहे, उठा उठा के जेलों में डाल रहे, एरोड़ा और हरसूल में पहुंचा रहे, और तुम्हारे ऊपर जो है ना इस तरीके से पाबंदियां लगा रहे तुम्हारे तंजीमों जमातों के ऊपर, और इस तरीके से जो है ये सब अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम एक इमाम को ये बोलते हो कोई रीज़न नहीं है। बोले कमेटी ने तय कर ली, इसीलिए छीना रहे अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ से हुकूमतों को, इसीलिए अल्लाह ने मुगलिया सल्तनत को ख़त्म किया, इसीलिए जो है निज़ाम साहब की हुकूमत है वो सब जो हाथ में से गई ना, यही तुम्हारी हरकतों की वजह से। अरे तुम्हारे अंदर इतनी मस्ती है, इतना डुक्करपन अभी भरा हुआ है, इतनी भाईगिरी दादागिरी चला रहे हो तुम, तो तुमने वो ज़माने में कैसे कैसे जुल्म किए होंगे लोगों के ऊपर। ये इस बात की निशानी है ये कि वो इमाम को तुम ये बोलते हो कोई रीज़न नहीं है बोले निकालने का। कमेटी ने तय कर दी, कमेटी के बाप की जागीर है, कमेटी ने अपने माँ के पेट से लेकर आई थी वो मस्जिद तो चंदे पे चल रही है। तो जो मस्जिद का निज़ाम चंदे पे चल रहा है उसमें कमेटी जो है वो उनके बाप दादा की जागीर नहीं है। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मैं हमारे उलामा इम्मा से आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा, याद रखो अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो। ये नाजिम तुम्हारे बाप का सगा नहीं है, ये मोहतमिम तुम्हारे बाप का सगा नहीं है, ये मस्जिद के कमेटी का सदर और कमेटी वाले तुम्हारे बाप के सगे नहीं। तुम अपना सोचो। देखो मुझे ये सब चीज़ें 20 साल पहले समझ में आई थी। आज मैं माशाअल्लाह मैंने जो ये जो शुरू किया ना उलामा इम्मा की खिदमत, और मैं जो पेंशन योजना दे रहा हूँ, इसीलिए आज मैं जो है अल्लाह के फजलो करम से हर महीने 1 लाख रुपये तकसीम करता हूँ ऐसे बुजुर्ग उलामा इम्मा के दरमियान में फाउंडेशन के ज़रिए से। क्यों? 20 साल पहले हमको ये सब चीज़ें समझ में आई। ये पूरे सियासत और पॉलिटिक्स जब हमने समझे ना, ऊपर वाले खाली अपना भला सोचने में लगे हुए हैं, कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारी हैसियत और औकात सिर्फ बंधुआ मजदूरों की है। जब तुम्हारी गरज और ज़रूरत पूरी होंगी लात मार के निकालेंगे और तुमको बोलेंगे भी नहीं उसकी वजह और उसका। तो इसलिए अपने आप को जो नौजवान हैं तालीमी एतबार से अपने आप को जो है मजबूत बनाओ, डीएड करो, बीएड करो, बीसीए करो। हज़ारों जॉब्स है आज कंपनियों के अंदर, मार्केट के अंदर, और अपनी दीनदारी अपने ऊपर फ़र्ज़ है। आज मुझे बताओ, मैं जो जॉब करता हूँ, मैंने ये सब पढ़ा हूँ, जो मेरे ऊपर भी लोगों ने बोले ना दुनियादार बन जाएगा, ये तेरे से बड़ा दीनदार हूँ बेटा मैं। मेरी किसी दिन की तहज्जुद नागा नहीं होती है, रोज़ाना की 3 तस्बीहात पाबंदी से होती है, मेरे औराद व वज़ाइफ के मामूलात पाबंदी से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है अपनी जॉब और अपने सारे कामों के साथ में। तेरे से बड़े जिन्होंने इस तरह की बातें किए थे तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर हमारी दीनदारी फ़र्ज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफ़ील बनोगे ये भीख मांगने की। उनके लिए 10 साल 15 साल दिए और वो मैसेज चला रहे हैं मदद मदद मदद। शर्म हया है उनको? बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ। मैं इसके लिए बाज़ाब्ता एक वेबिनार लेने वाला हूँ जिसमें उलामा इम्मा दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो, उनके साथ में आप कैसे कारोबार कर सकते हैं, आपको जॉब वगैरह कैसे कैसे मिल सकती है, आपके सारे सवालों के उसके अंदर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपकी रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे उलामा को, हमारे इम्मा को ख़ुद कफ़ील बनाए, उनके अंदर हौसला और ये अंधभक्ति जिंदा कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने औलादों का भला, इनकी औलादें बड़े बड़े मकाम और मर्तबों पे पहुँचेंगी और हम खाली नारे मारते रहेंगे और बाद में इंतज़ार करेंगे पुलाव कब जो है दस्तरखान पे आने वाला है और कटोरा भर के सालन उसमें बराबर डलिया और बोटियाँ है क्या नहीं। सिर्फ इसीलिए हमको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी तनख्वाहें कम क्यों रखी जाती है? ज़्यादा हमारे पास में पैसा हो गया तो हम इनके बाप बन जाएंगे बोलकर। तो इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहबरी रहनुमाई करेंगे। खुद कफ़ील बनो, खुद कफ़ील, बंधुआ मजदूर मत बनो इन हराम खोरों का। बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे हालात से हमारे उलामा की, हमारे अइम्मा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को दुनिया में ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जो है इनका दम निकाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।